स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्दी प्लेनेट बाय आशा सिंह में। फ्रेंड्स, हैप्पी हार्मोन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन्स कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को ट्रस्ट हार्मोन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये जो दिमाग का जो प्रोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वहां पर ये रिलीज होता है। बेसिकली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और मेल और फीमेल दोनों में ही इस हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेंड्स, बेबी की जो डिलीवरी होती है, बच्चे का जो प्रजनन होता है उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन के कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से बेबी इजीली बाहर आ जाता है, बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाती है। और जो फीमेल्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें भी ये हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट फीड कराते समय इसका सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मदर और बच्चे के बीच में जो एक बॉन्ड होता है, जो एक लव बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। बच्चे को प्यार करना, उसको हक करना, अपने लव वन को गले लगाना, सहलाना, लोरी सुनाना, ये सारी जो गतिविधियां हैं इस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। फ्रेंड्स, जो जो महिलाएं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं साथ में, बच्चे को दूर से निहारना, बच्चे को देखना, बच्चे को खेलते हुए वॉच करना, उनमें उससे बच्चे में भी एक प्रोटेक्शन की भावना आती है और मदर और बच्चे दोनों में ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। फ्रेंड्स, किसी के प्यार में पड़ना, किसी को गले लगाना, रोमांस करने पर या फिर अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर इस हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इस हार्मोन्स की बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा होती है, इसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो हम एक दूसरों की भावनाओं को इजीली समझ सकते हैं, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट वाले बॉन्ड को ये बढ़ाता है। जब हम किसी की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो उससे हमारे बीच में हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, जो हमारा ट्रस्ट होता है वो हम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन है उसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। फ्रेंड्स, इस हार्मोन्स को इसीलिए लव हार्मोन कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेल में ये हार्मोन्स जो होता है अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन को मोटिवेट करता है। मतलब कि मेल में ये मोटिवेशन आता है कि वो सिर्फ अपने एक ही सेक्सुअल पार्टनर के साथ लंबे समय तक अपनी जो रिलेशन है उसको मेंटेन कर सके। मतलब इस हार्मोन्स की अधिकता होने पर जो मेल्स हैं वो इधर उधर ध्यान ना देकर अपने ही पार्टनर में एंगेज रहते हैं। सिंपल वर्ड में बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो हार्मोन है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इस हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो फिर दुनिया ही बदल जाती है। खूबसूरत जो दुनिया है वो बिना रंग की दिखाई देती है। कोई भी काम हो रहा होता है हमें लगता है कि सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। कुछ भी होता है ऐसा लगता है हमारे लिए ही ये चीज़ हो रही है। दुखी रहना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना और याददाश्त कमजोर होना और जीवन में बहुत ज़्यादा उदासी फील करना, वो सब इस हार्मोन्स की वजह से होता है। इसकी वजह से अकेले रहने की आदत डेवलप हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम किसी भी पर्सन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा लाइफ में इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। सो फ्रेंड्स, जब हमें गुस्सा आता है और अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, बट इस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और जितना ज़्यादा हम गुस्सा होते हैं उतना ही इस हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिंदगी में खुशियों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जानते हैं फ्रेंड्स, अब कि हम डाइट में इस हार्मोन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करके और अपने खाने पीने की आदतों में थोड़े से सुधार करके इस हार्मोन्स को नेचुरली अपनी बॉडी में
इंक्रीज करा सकते हैं। सबसे पहले तो योगा मेडिटेशन मैंने देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज, इसके बिना तो किसी भी प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, अगर वो हेल्दी रहना चाहता है तो अपनी लाइफ में योगा और मेडिटेशन को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक पे जाना, सूरज की रोशनी में बैठना, और खाने की अगर मैं बात करूं तो बनाना जो एक ऐसा फ्रूट्स है जिसमें कि इतना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है जो कि ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन में मदद करता है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में ये हेल्प करता है। बात करें अगर डार्क चॉकलेट की, तो डार्क चॉकलेट जो होता है वो मैग्नीशियम का पूरा भंडार है। ये जो है हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाहर निकलने में हेल्प करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। जो ब्रोकली होती है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हमें एनर्जी देती हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कॉफ़ी के इंटेक से भी ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन में सुधार देखा गया है। जब दो लोग बैठकर आपस में कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बात करते हैं, एक दूसरे का को इम्पोर्टेंस देते हैं, नेचुरली इस हार्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो चिया सीड्स हैं, बेसिकली इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है बहुत ज़्यादा। चिया सीड्स जो हैं वो ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिकली हमारे इसके सेवन से जो हम बॉडी में मतलब एक्साइटमेंट फील होता है और अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी की फीलिंग्स आती हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो चिया सीड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग जो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और ये जो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ इनको आप फॉलो कर अपनी लाइफ में इस लव के, इस प्यार के हार्मोन्स को, एक भरोसे के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।